तो दोस्तों शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वह मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा या आपको एक बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमेशा इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था तो वह क्या था। तो टाइम पीरियड जो इसका था 1848 से 1856 तक। इसका जो टाइम पीरियड था 1848 से 1856। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कई सारे लॉर्ड यहाँ पे वायसराय दे दिए जाएंगे, गवर्नर दे दिए जाएंगे उनके नेम, और वहाँ पे उनके जो कालक्रम है, जो ड्यूरेशन था हमारे इंडिया में, उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा सही है। तो दोस्तों जो इसका लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था हमारे इंडिया में वो 1848 से 1856 तक था। तो इसने क्या क्या काम किया, क्या क्या हमारे इंडिया में। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अंग्रेजों ने जो भी काम किया इंडिया में, तो उनका जो एक मोटो था वो अपने हित के लिए था। बट कहीं ना कहीं वो उनका जो काम था तो वह अपने हित के लिए था, बट उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इंडिया को भी उसका जो बेनिफिट हुआ वो हमारे इंडिया को भी बड़े पैमाने पर हुआ। ठीक है, तो वह सोचते तो नहीं थे कि इंडिया का इससे हित हो या इंडिया को प्रॉफिट हो या इंडिया के जो भारत के लिए हितकारी हो, बट अब परोक्ष रूप से वह हमेशा भारत के लिए एक अच्छी सीख के रूप में था। साथ ही वो भारत के लिए आगे चलकर हितकारी सिद्ध हुआ। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो भी काम किए गए हमारे इंडिया में उसके टाइम पीरियड में, तो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसने काम किया है वह रेलवे माइनोट उसको बोला जाता है। रेलवे माइनोट स्मरण पत्र जो होता है वह 1853 में प्रकाशित किया था। तो रेलवे माइनोट के अंतर्गत स्मरण पत्र में जो हमारे 1853 में बम्बई एवं ठाणे के बीच जो सबसे पहले रेल प्रारंभ हुई थी तो चली थी, तो वह थी 1853 में। और किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। ठीक है, के मध्य प्रथम रेल चली थी। और दूसरी कब थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरी कब चली थी। तो दूसरी बार 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चलती। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दूसरी रेलवे, प्रथम तो सभी को पता होता है कि 1853 में ठाणे और बम्बई के बीच चली, बट जो 53 किलोमीटर की दूरी है। बट जो सेकंड होती है दूसरी कब चली थी, तो 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में उन्होंने उसके अंतर्गत लाया गया था। तो जो चार्ल्स वुड का जो शिक्षा संबंधी डिस्पैच था, इसके अंतर्गत कई सारे सरकारी स्थानीय स्कूल खोले गए, साथ ही सरकारी कॉलेज की स्थापना की गई। मतलब कुल मिलाकर ये था कि हमारे इंडिया में एक शिक्षा का प्रसार किया जाए। वो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा विरोध करने पर वो इंडिया के लिए कुछ ऐसे कॉलेज स्थापना की व्यवस्था की। उनको ये मतलब था उनका कि इंडिया में अगर कुछ हम सरकारी कॉलेज या विद्यालय को ओपन करेंगे तो यहाँ के लोग कुछ शिक्षित हो, ठीक है, वो हमारे काम के लिए, हमारे हित के लिए रहेगा। तो वुड का जो शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 का था, उसके द्वारा कई सारे सरकारी या स्थानीय स्कूलों को स्थानीय भाषा का प्रचार किया गया। प्रसार के साथ ही उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वह स्थानीय भाषा में दी जाती थी। तो कहने का मतलब यह है जो स्थानीय स्कूल खोले गए उसमें स्थानीय भाषा को ही ज्यादा प्रमोट किया गया। इसके साथ ही जो फिर उसने लॉर्ड डलहौजी का जो हमारा था वह सबसे इम्पोर्टेंट था व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत यह था कि जो जितनी भी दूसरे की संपत्ति है, अगर वो जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जो रूल है, रेगुलेशन थे, अगर उनको फुलफिल नहीं करते थे, कंडीशन को फॉलो नहीं करते थे, तो उनके द्वारा वह उनको व्यक्तिगत मतलब पूरा अपने कब्जे में ले लिया जाता था। ठीक है, साथ ही उसको अधिग्रहण कर लिया जाता था। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद जो निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण तो किसके द्वारा किया गया? 1852 में। निचले बर्मा, जो आज का बर्मा हम कहें तो आज का म्यांमार, तो जो उसका निचले एरिया था वह पेगू का अधिग्रहण वो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। तो निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में लॉर्ड
डलहौजी के द्वारा किया गया। इसके बाद द्वितीय अंग्रेज जो सिख युद्ध हुआ था 1848-1849 के बीच, पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय भी 1849 में किसके टाइम पे हुआ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, तो सिख युद्ध 1848 और 49 के बीच जो चला था हुआ था, वह पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, वही व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1849 में। इसके बाद जो है पेशवा कि पेंशन को किसने समाप्त किया 1853 में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो पेशवा की जो पेंशन उनको प्राप्त होती थी वह किसने समाप्त किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने समाप्त किया। इसके बाद है कब समाप्त किया, 1853 में। इसके बाद है प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मुख्य जो काम किया था, उसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह मतलब जो भी औरतें विधवा हो गई थी उनका पुनर्विवाह किया जाए, तो वह अधिनियम लाया गया था 1856 में। गंगा नहर को खोल दिया गया था 1854 में, वो भी किसी के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार के लिए भी इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने प्रयास किया था। ठीक है, साथ ही इसके द्वारा जितने भी फैक्ट थे जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको आपको 1 से 2 टाइम इस वीडियो को, लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़कर आओगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे और भी इनसे रिलेटेड जो वीडियो हैं, लेक्चर हैं, वो लेकर आऊँगा मैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय।